पूछना चाहती हूँ कि हमारे घर में क्यों शाम को इतनी देर के बाद पुलिस आई, क्या मकसद है उनका, और हमने क्या क्राइम किया है, क्या झूठ किया है। हम पुलिस के आगे एक औरत को धमकाती है कि आपका हस्बैंड कहाँ है, रामपाल जी कहाँ है, बुलाओ, मेरे घर वाले ने क्या झूठ किया, हमने क्या गुनाह किया है, बता सकते हैं। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार मुझे झुकाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं गरीबों की आवाज़ ना उठाऊँ, तो वो बहुत गलत फहमी में है। वो जितना मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ताकत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। चेयरमैन हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर जो पुलिस की तरफ से लगी, जो हमारी मैडम की मंजू मैडम जी हैं, उनके ऊपर एफआईआर लगी। हमारे कई सारे साथी सरपंचेस हैं, बात पे उनके ऊपर एप्लीकेशन लग जाती हैं। लेकिन जब हम कंप्लेंट करते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, जो हमारे साथ जो चीज़ होती है, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट नहीं होती। अब कोई जहाँ पर लोगों की आवाज़ उठाने के लिए डर रहे हैं लोग, क्योंकि पुलिस का डर, सोचते हैं कि पता नहीं किस केस में फंसा देंगे। लेकिन पैंथर्स पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। हम हमेशा हक और इंसाफ के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते हैं। जिस तरह से कल से एक वाक्य काफ़ी गरमाया हुआ है, जबकि एक पैंथर्स पार्टी के चेयरमैन हर्षदीप सिंह द्वारा एक उग्र प्रदर्शन जो कि जिला आयुक्त कार्यालय के बाहर किया जाता है, उसके बाद से ही रामपाल जो कि पैंथर्स पार्टी के सदस्य भी हैं, उनके घरों में छापेमारी जो है पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। सुबह ही मुझे रामपाल जी का कॉल आता है कि स्वप्निल जी, पुलिस के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि सूरज डूबने के बाद भी जो है वो लोगों के घरों में जाकर छापेमारी करें? कौन से हम मिलिटेंट हैं, कौन से हम इतने बड़े हथियारे हैं कि रात को लगभग 7 बजे के करीब पुलिस हमारे घर में आती है, और वो भी विदाउट सर्च वारंट? किस तरह से वो हमारे घर आ सकती है और किस तरह से घर में हमारे पूछताछ कर सकती है? रामपाल जी मेरे साथ हैं, पूरी बात जानूंगा, आखिर हुआ क्या था, पूरा मसला क्या है, पहले मुझे जानकारी दें। देखिए, कल सुबह जो हमारा एक प्रदर्शन था, जैसे आप बता रहे हैं, गोरला एक गांव है गोडी ब्लॉक में, वहाँ पे हम पिछले दिनों हर्षदेव जी के साथ उतरे थे और वहाँ पे हमारे साथ एक डेपुटेशन मिला और उन्होंने बताया कि इस तरह से एक मर्डर हुआ है राकेश नाम करके, और उसके ऊपर पुलिस की तरफ से कोई अभी ज़्यादा कार्रवाई नहीं करी गई। तो हमने उनको बोला कि आप कल के लिए बुलाया था कि आप आ जाएं, हम आपको जिला इंतजामिया से मुलाकात करवाएंगे और आपके केस के बारे में क्या हो रहा है उसकी जानकारी आपको दिलाएंगे। उस मसले में वहाँ से एक डेपुटेशन आया था और हम वहाँ पर डीसी ऑफिस में एक प्रदर्शन कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेशन को, और सरकार को जो बता रहे थे कि किस तरीके से जिला एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मजलूम लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है। और वहाँ पे हमारा जो प्रदर्शन चल रहा था, उसके बाद वहाँ पे पुलिस के अधिकारी वगैरह आए, और वहाँ पर आने के बाद जो डीएसपी हेडक्वार्टर हैं, वो वहाँ से एक इशारे कर रहे हैं बार बार इस तरह से कि मैं तुझे देख लूँगा। हर्ष जी को भी कर रहे थे, तो हर्ष जी ने उनको पूछा कि आप क्या करेंगे, बताइए मुझे क्या करेंगे आप। तो एक छोटी सी बात हुई, क्योंकि वो खुद तो मास्क नहीं पहने, लेकिन वहाँ लोगों को मास्क पहनने की हिदायतें दे रहे थे। उसके बाद उन्होंने मुझे बुलाया, बोलते हैं कि आप ज़्यादा नारेबाजी कर रहे हो, जो ठीक नहीं होगा। मैंने बोला सर ऐसा कुछ नहीं है, हम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं और लोकतंत्र में अधिकार है। अगर हम इस लाइन में हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जिसकी आवाज़ को नहीं सुना जा रहा तो उसकी आवाज़ को अधिकारियों तक पहुँचाया जाए और उनको इंसाफ दिलाया जाए। बस उसके बाद हमारा प्रदर्शन हो गया। किसी मैडम से हम मिले और उन्होंने हमें इंश्योर किया कि इसके ऊपर उचित कार्रवाई की जाएगी। तो उसके बाद हम आगे, तो शाम को 8 सवा 8 बजे मुझे कॉल आती है तो इस तरह से कि पुलिस ने घर पे रेड कर दिया। मैंने बोला ऐसा क्या हो गया, क्यों रेड कर दी? तो दुकान के जो लड़के वगैरह थे वो डर गए, पहले उनको धमकाया होगा, वो डर गए। तो मेरी वाइफ वहाँ पे आई होगी, रामपाल जी जहाँ पे नहीं है, आप टेलीफोन पे उनके साथ बात कर सकते हैं, तो वो घर पे नहीं है। लेकिन पुलिस इस तरीके से थी कि जैसे मेरी घरवाली झूठ बोलेगी उनके साथ, तो मैं घर पे छुपा हुआ हूँ, तो वो ऐसे ज़ोर ज़बरदस्ती से मेरे बेडरूम तक चले गए मुझे देखने के लिए। तो उसके बाद जैसे मुझे पता चला तो मैं भी घर पे आ गया, वापस आ गया, घर पे आ गया। तो सारा हाल जब मैंने जाना कि क्या हुआ, तो इस तरीके से बताया। बड़ा अफसोस, बड़े अधिकारियों से मैंने बात करने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने मेरा टेलीफोन नहीं उठाया। तो मैंने मीडिया के माध्यम से, रात को ही कुछ साथी आए, क्योंकि कल कोई मीडिया वन शायद आपका ही चैनल है कि उसके ऊपर एक न्यूज़ चली है कि रामपाल के घर में छापेमारी हुई और वो भाग गया है। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ, और मैं ये आपको भी बोलना चाहूँगा कि कम से कम आप मुझसे कन्फर्म कर लेते कि मैं भागा हूँ कि घर पे हूँ। अपने काम से बाहर था, मैं किसी पुलिस से भागा नहीं हूँ, अभी भी अपने घर पे हूँ। और रात को भी मैंने मीडिया में यही बोला था कि अगर पुलिस को मुझे अरेस्ट करना है तो कर सकती है, जबकि मैंने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करके उनको पूछा है कि मेरे अगेंस्ट अधिकार किसने दिए पुलिस को 7 बजे के बाद? मैं तो यही समझूंगा कि क्योंकि जब से हम जहाँ पर लोगों की आवाज़ को उठा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो
नीतियाँ, जो एक तानाशाही जो रुख जो जम्मू कश्मीर के अंदर है, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। और तब से ही इन पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करना शुरू किया है। दूसरा, मैं हमेशा जहाँ पर जो लैंड ग्रैबर हैं, लैंड माफिया हैं, उनके खिलाफ मैं आवाज़ बुलंद करता रहा हूँ। पिछले 4-5 साल पहले भी एक हमारा बरियाल में मसला रहा था और मैंने कोर्ट केस करवा के उन लोगों को भी पेमेंट करवाई थी। और अभी भी लेटेस्ट जहाँ पे कुछ ज़मीन मेरी ही, जहाँ जिसके ऊपर वो कब्जा किया जा रहा था, मैं वहाँ पर गया और वहाँ पर 30-40 लोगों ने हाथी और डंडों के साथ हमारे ऊपर हमला कर दिया। बचाव में हमने भी कोशिश करी, जो पत्थर वगैरह थे हमारे साथ गांव के लोग थे, उसका एक मसला हुआ। उसके बाद मैंने जहां पुलिस को मौके पर बुलाया, पुलिस ने मौका देखा और मेरी तरफ से एफआईआर नोट करी गई। और रात को मुझे बताया जाता है कि आपके ऊपर भी एफआईआर लगी है। मैंने बोला ठीक है, एफआईआर है, तो मैं चला गया पुलिस स्टेशन। उसके बाद चलो मैं अरेस्ट रहा। उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई थी हमने करी और उसको इन्वेस्टिगेट जो है उधमपुर पुलिस कर रही है। लेकिन उसके बाद कोई भी साथी जैसे जो मेरे साथ चलते हैं पॉलिटिकल प्रोग्राम में, उनके ऊपर एक थ्रेट क्या है, जो आज खत्म है, जो कल जाएगी, परसों जाएगी, इस तरीके से कौन कहता है? पुलिस कहती है। ये उधमपुर पुलिस कहती है कि पेंसिस पार्टी आज है तो कल नहीं है। हाँ, देखिए अभी क्या हुआ कि पिछले दिनों आपको पता है कि मेरी गाड़ी को जला दिया गया भाजपा कार्यकर्ताओं की तरफ से रामनगर में। उसके बाद में उन जो लड़के मेरी गाड़ी लेके गए थे उनका, और जिन लोगों ने गाड़ी जलाई उनका कोई उधमपुर में लड़ाई हुई, क्या हुआ मुझे नहीं इस चीज़ का पता। उसके बाद वो मसला हुआ और पुलिस पूरा डंडे लेके, ऐसे बड़े बड़े डंडे लेके 10-20 पुलिस वाले पूरे मेरे घर में, मेरी दुकान में, मेरे छत पे ऐसे चढ़ गए। मतलब एक पूरा इलाके को माहौल, ऐसे डर का माहौल बनाया जा रहा है कि जो पब्लिक मेरे साथ चलती है, कोऑपरेट करती है, कि वो मेरे से हट जाए, एक डर का माहौल। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि अगर सरकार मुझे झुकाना चाहती है, वो चाहती है कि मैं गरीबों की आवाज़ ना उठाऊँ, तो वो बहुत गलत फहमी में है। वो जितना मुझे दबाने की कोशिश करेंगे, मैं उतनी ताकत के साथ, उतनी शिद्दत के साथ लोगों के साथ खड़ा रहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा एक जन्मसिद्ध अधिकार है कि मैं गरीबों का साथ दे सकूं, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके साथ खड़ा हो सकूं। आप ही को दबाया जा रहा है क्योंकि कई लोग ऐसे जो पेंसिस पार्टी से जुड़े हैं, पर टारगेट सिर्फ आप ही हो क्योंकि आप ही घर में छापेमारी की। ऐसा नहीं है, मेरे घर पे छापामारी, जो हमारे पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, चेयरमैन हैं, उनके ऊपर कई एफआईआर जो पुलिस की तरफ से लगी, जो हमारी मैडम की मंजू मैडम जी हैं उनके ऊपर एफआईआर लगी, हमारे कई सारे साथी सरपंच हैं, बात पे उनके ऊपर एप्लीकेशन लग जाती हैं। लेकिन जब हम कंप्लेंट करते हैं दूसरी पार्टी की तरफ से, जो हमारे साथ जो चीज़ होती है, उसके ऊपर कोई कंप्लेंट ही नहीं होती। आपने देखा कि पिछले दिन हम बिंडला में लोग अपने पैसों से अपने घर के लिए एक रास्ता रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं और वो हमें ऐसे, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, गाली गलौज और ऐसे जैसे हमें मार ही देंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर हम वहाँ रोड बना रहे हैं, अगर ज़मीन फॉरेस्ट की है तो फॉरेस्ट देखेगा, रेवेन्यू देखेगा। इन लोगों को किसने अधिकार दे दिया कि ये लोग खुद हमारे ऊपर पत्थर लेकर हमें मारने के लिए आ जाएं? तो मैं ये कहूँगा कि ये भाजपा भारतीय जनता पार्टी का एक डिक्टेटरशिप है, जो चाहती है कि उनके खिलाफ कोई उधमपुर में आवाज़ ना उठाए। क्योंकि आज आपने देखा कि जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो सरेंडर कर गए हैं। आज कोई जहां पर लोगों की आवाज़ उठाने के लिए डर रहे हैं लोग, क्योंकि पुलिस का डर, सोचते हैं कि पता नहीं किस केस में फंसा देंगे। लेकिन पेंथिस पार्टी इनसे डरने वाली नहीं है। हम हमेशा हक और इंसाफ के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो ये थे रामपाल जी, जो कि पेंथिस पार्टी के सदस्य हैं। वो लगातार जिस तरह से एक कल का वाक़या काफ़ी गरमाया हुआ है कि सुबह पेंथिस पार्टी की एक उग्र प्रदर्शन होता है, उसके बाद से ही रामपाल जी के घर में लगभग 7 से 8 बजे के बीच शाम को पुलिस द्वारा छापेमारी की जाती है ज़बरन, जो कि मैं उसको कहूँ, क्योंकि जिस तरह से इनकी पत्नी ने बताया है कि जब उन्हें पुलिस प्रशासन को कहा गया कि रामपाल जी घर पे नहीं है, उसके बावजूद ज़बरन उनके बेडरूम तक जाते हैं, उन्हें पूरा घर खंगालते हैं कि आखिरकार रामपाल जी घर में हैं या नहीं। उसके बाद से ही रामपाल जी जब घर पे आते हैं तो काफ़ी अधिकारियों से बात करने की कोशिश भी करते हैं, पर संपर्क जो है नहीं हो पाया। आज भी ये रामपाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो आप मुझे पकड़ सकते हैं, मैं ये सिलेंडर करने के लिए भी तैयार है। अगर कोई इनका अगर इन्होंने कोई इन पर कोई आरोप है, कोई एफआईआर है, तो ये अपने आप को सिलेंडर करने के लिए तैयार हैं। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।